नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा 90 प्लस पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे और अपनी एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर आप लोगों ने ध्यान दिया, डिस्कस किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज फिर से कुछ नए क्वेश्चन और अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, देखो। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है ना। तो आप क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे पहले, ठीक है, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष आपके पास क्या है, देखो बायां पक्ष में ये दो पद हैं, कॉज स्क्वायर थीटा इंटू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, बीच में गुणा का चिन्ह। तो देखो आपके पास क्या है, कॉज स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन आपके पास आ रहा है कॉज स्क्वायर थीटा। तो कॉज स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लें, क्या बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉमन लेने का मतलब हो गया, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, है ना। तो कॉमन लेने का मतलब ये हो गया कि वो यहाँ पर आपके पास जो भी कोफिशिएंट है, गुणांक हैं, वो गुणांक, वो चर जो दोनों ही पदों के पास हैं। तो आप कहोगे x इसके पास भी है, यहाँ पर x की घात 2 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो दोनों के पास कम से कम है, न्यूनतम, तो यहाँ से एक x ले लेंगे बाहर। y यहाँ पर भी है और यहाँ पर y है, तो y बाहर ले लेंगे, है ना। जो भी हम कॉमन लेते हैं वो हटा देते हैं उस वाले पद से, उसको भाग दे देते हैं। तो आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो इस वाले पद में से x हटा दो, y हटा दो, मतलब एक्स वाई को जो भी कॉमन लेंगे उस कॉमन से हम करते हैं भाग। तो x से x कट जाएगा, y से y क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। प्लस यहाँ पर देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, और जो कॉमन आपने क्या लिया है एक्स वाई, तो एक x से x खत्म हो जाएगा, y से y तो क्या बचेगा, x बचेगा, है ना। तो सेम यहाँ पर वही आपको काम करना है। तो यहाँ पे कॉज स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉज स्क्वायर थीटा 1 बचेगा। कॉज स्क्वायर थीटा यहाँ से हटा दिया, क्या रह गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको सर्वसंख्या हमने लिखवाई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कॉज स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, एक सर्वसंख्या आपको लिखवाई थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉज स्क्वायर थीटा ये किसका उल्टा होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसिक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सरल कर लो, तो आपके पास आ गया कॉज स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इन दोनों का स्क्वायर एक साथ कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों की घात एक जैसी है। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बच्चों ये क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हो गया स्क्वायर। तो बराबर में आपको क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बायां पक्ष जो था हमने लिया था बायां पक्ष, और बायां पक्ष किसके बराबर आ गया, दायां पक्ष के, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और समझिए सर्वसंख्याओं को अब तक तो आपको याद कर लेना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करना है a प्लस बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करेंगे। तो tan a बराबर है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो tan a, तो पहले तो यहाँ पर हम tan a बराबर cot b है आपके पास, ठीक। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आप क्या कर लें, आपस में बराबर कर लें, बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी। चाहो तो tan को cot में बदल लो या फिर cot को tan में। तो आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। या फिर cot 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये tan थीटा होता है। तो चाहो तो आप cot को लिख लो tan के रूप में या फिर tan को cot में।
तो अगर हमें लिखना है कॉट, कॉट को 10 बनाना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? कॉट को 10 बनाना है, कैसे लिखेंगे? आप इस तरीके से लिखेंगे। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, या फिर tan को कॉट बनाना है तो tan को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कॉट b है यहाँ पर, तो tan a बराबर है कॉट b। तो कॉट b को, कॉट b का मतलब हो गया थीटा क्या है? b है, तो यहाँ पर थीटा की जगह b रख दो, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस b। समझ गए आप बात? ठीक, चलो अब दोनों तरफ tan आ गए तो इनके कोण जो है आपस में बराबर कर दो। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a बराबर आ जाएगा 90 माइनस बी के, पक्षांतर कर दो, b को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको इस तरीके से करने हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। त्रिभुज ए बी सी में क्या है? करना है, सिद्ध कीजिए sec b प्लस सी बटे 2 बराबर है कौशिक a बटे 2। ठीक है, तो इसको हमें हल करना है। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में सबको पता है, ठीक है, कि हम सब जानते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं? त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन तीनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूं, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा? देखो यहाँ पर, तो दोनों तरफ भाग दे दीजिएगा। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर, देखो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो आप लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ये लिखना पड़ेगा आपको दोस्त। ठीक है, मैं ये हर एक चीज़ लिखवा रहा हूँ। क्या होता है ना, अच्छे नंबर पाने हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर किस तरीके से भाग देंगे? तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, 2 से भाग दे दो बराबर 180 बटे 2। तो ये से 2 से काट दो तो 2 ये 90 मिलेगा, तो बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आप इसको लिख लो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे? एंगल बी प्लस कोण सी बटे 2 प्लस कोण ए बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 90। ठीक है, अब बी प्लस सी बटे 2, आप कहोगे सर ऐसा क्यों करा, ए को अलग क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर देखो b प्लस सी बटे 2 है ना, तो आपको b प्लस सी चाहिए। तो b प्लस सी बटे 2 ये क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर b प्लस सी बटे 2 ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये ए जो ए है a बटे 2, ये चीज़ ये कहाँ जाएगी? ये इधर आ जाएगा a बटे 2। ठीक है, तो ये इतना आपको काम करना है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो b प्लस सी बटे 2 किसके बराबर आ गया? 90 माइनस 1 बटे 2। अब जो हमें सिद्ध करना है तो इसमें हम लेंगे बायां पक्ष। तो यहाँ पर देख लो, बायां पक्ष आप ले लो भैया। चलो ठीक है, बायां पक्ष ले लिया। बायां पक्ष क्या है? sec b प्लस सी बटे 2। अब b प्लस सी बटे 2 के स्थान पर आप क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस a बटे 2, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? sec 90 माइनस a बटे 2। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप कहोगे सर कौशिक थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, या चूंकि sec 90 माइनस थीटा ये क्या होता है बच्चों? ये कौशिक थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना है? ये थीटा है। थीटा कितना है? a बटे 2। तो इसलिए sec 90 माइनस a बटे 2 ये किसके बराबर आ जाएगा? कौशिक a बटे 2, जो क्या है? जो आपका दायां पक्ष है। ठीक है, बराबर क्या आ गया आपका? दायां पक्ष। तो बाद में लिख देना है आपको, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको सिद्ध करना है। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 और कॉज a माइनस बी बराबर √3/2, और ये कुछ आपको कंडीशन दे रखी है, शर्त दे रखी है कि a प्लस बी जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है या 90 से कम है,
और ए जो है वो बी से बड़ा है। तो आपको ए और बी के मान बताने क्या है। तो देखो यहाँ पे इसको किस तरीके से करेंगे। देखो आपको क्या है, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है आपके लिए, दिया है, क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर है 1। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि साइन का मान, कितने डिग्री का मान 1 होता है। साइन में बाएं पक्ष में साइन दे रखा है, तो 1 जो है कितनी डिग्री का मान होता है, तो आप 1 के स्थान पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन ए प्लस बी किसके बराबर आ गया बच्चों, ये आ गया साइन 90 डिग्री। इसका मतलब तुलना कर दो तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। ये समीकरण 1 हो गई। और क्या दिया है, कॉज a माइनस बी, तो यहाँ पे लिख लो कॉज a माइनस बी, ये कितना है बच्चों, √3/2। और कॉज में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, आप कहोगे सर कॉज 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ से देखो फिर से तुलना करा देंगे, तो यहाँ से a माइनस बी क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा 30 डिग्री। भाई दोनों तरफ इधर भी कॉज है और इधर भी कॉज है, तो इनके कोणों की तुलना कराएंगे। अब तक तो आपने सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगा, वो वाला वीडियो आप देख कर आइए। ठीक है, देख लीजिएगा, मैंने कायदे से समझाया है। तो a माइनस बी कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 हो गई हमारी। अब देखो आपने पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, किस तरीके से हम दो अगर समीकरणें हैं आपके पास दो चर में, तो उनको किस तरीके से हल करते हैं। 3 विधियां थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है, और वज्र गुणनखंड विधि। तो आप यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 आपके पास क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और a माइनस बी ये कितना आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब देखो दोनों को हम जोड़ दें, अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2a, a में a ऐड करेंगे तो 2a बराबर 90 और 30 120 डिग्री। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 120/2, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया, a आ गया 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब a का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो तो आपको समीकरण दूसरा b का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो समीकरण, यहाँ पर देख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आपकी, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a का मान 60 डिग्री आ गया है, 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से बच्चों b बराबर क्या आ जाएगा, 90 माइनस 60, तो b बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। तो यहाँ से देखो a और b दोनों आपने मान निकाल लिए। तो सबसे अंत में आप लिखेंगे अतः a बराबर जो है सो 60 डिग्री है और b बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको इस तरीके से मिलेंगे जहाँ पर कुछ शर्तें दी हुई होंगी और आपको a और b के मान बताने होंगे, तो उनको इसी तरीके से हल करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओके बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यदि साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b, तो साइन 75 डिग्री का आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से हल करेंगे। आपको बताना है साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज़ लिखेंगे, दिया है में आप ये लिखेंगे, राइट। ठीक है, तो साइन 75 डिग्री। अब मुझे ये बताओ 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, आप साइन 75 डिग्री को लिख लो साइन 30 डिग्री प्लस कितना लिख देंगे, 45 डिग्री। ठीक है, 45 और 30 को जब आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों a और ये हो जाएगा b। ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये वाला फार्मूला आप यूज कर लो, जो ऊपर सूत्र दिया हुआ है साइन a प्लस बी। तो a कितना है आपका, a हो गया 30 डिग्री और b क्या है, b है 45 डिग्री। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर क्या दिया है, साइन a कॉज b, ठीक है, प्लस कॉज a साइन b। तो यहाँ पर a बराबर 30 है और b बराबर 45 है, तो लिखेंगे अतः साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, a 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉज 45 डिग्री प्लस
कॉज 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है। अब ये हमने आपसे कहा था, कितनी बार हमने आपको बताया हर एक वीडियो में, कि जो आपकी त्रिकोणमितीय सारणी है, ठीक है, कोणों वाली, उसको आप याद कर लो। ठीक, वो आपको यहाँ पर अब यहाँ पे प्रयोग में आएगी। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों? साइन 30 डिग्री होता है 1/2 गुणा कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान होता है बच्चों √3/2 गुणा कर लो साइन 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो इसको आप गुणा कर लें तो ऊपर मिलेगा 1/2 प्लस √3/2 नीचे हर एक जैसे हैं तो अंश जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हर एक जैसे हैं 2/2, ये मिलेगा 1 प्लस √3, या फिर इसको आप लिख लो √3 प्लस 1/2 ठीक है। यही क्या है, ये साइन 75 का मान है भाई। आप क्या निकालना है, साइन 75 ही तो लिखा है, ये साइन 75 का मान आ गया, साइन 75 का तो लिख देंगे आप बाद में। अतः साइन 75 का मान जो है, अतः साइन 75 डिग्री जो है वो क्या है, √3 प्लस 1/2 ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाना है। इसी तरीके से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछ लेगा कॉस 75 डिग्री का मान बताओ, है ना, या फिर साइन 15 डिग्री का मान बताओ, उस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में किस तरीके से आप करेंगे। सबका करने का तरीका यही रहेगा, आपको ये दिया हुआ होगा, ठीक है, ये a+b का सूत्र है। जब आप बड़ी क्लासों में पहुंचेंगे तो आप ये वाले सूत्र पढ़ेंगे उन पर, ठीक, ये एक साइन a+b का सूत्र होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके बच्चों, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, क्या है, tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तथा tan a प्लस b बराबर √3। तो a व b के मान बताने, a व b के मान क्या होंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने आपको साइन का मान बताया, साइन a प्लस b बराबर ये है और साइन a माइनस b ये है, तो कॉज a माइनस b जो पहले, इससे पहले हमने प्रश्न कराया था, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ठीक है, और उसको आप अपने आप प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा कितना आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये वाला प्रश्न। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप करेंगे, इसको देखो क्या दे रखा है। यदि tan a बराबर 1/2, tan a क्या है 1/2, tan b कितना है 1/3, तो आपको बताना है tan a प्लस b, और ये दे रखा है तो tan a प्लस b बराबर ये, ठीक है, ये भी दे रखा है यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, और tan a प्लस b बराबर ये है, तो आपको a प्लस बी का मान बताना है। ठीक, तो देखो इतने बड़े बड़े प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये, बस खाली आपको समझना है तरीका। देखो tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, तो पहले आप ये देखो tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो आप यहाँ पे क्या करो, ठीक, आप tan a प्लस tan b, इसको क्या लिख लो, यहाँ पे इनके मान लगा दो। tan a का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 प्लस tan b कितना दे रखा है 1/3, 1/3 लगा दो। 1 माइनस tan a का मान 1/2 गुणा 1/3, इसको आप सरल कर लो। ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाना है, एलसीएम आ जाना है आपका 6। ठीक है, तो ये 3 प्लस 2, नीचे सरल कर लो तो 1 माइनस 1/6, और सरल कर लेंगे तो ऊपर मिलेगा 5/6, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 6 कम 6 माइनस 1/6। ठीक है बच्चों, तो ये भी इसको सरल करेंगे तो आपको मिल जाना है tan a प्लस b, ये कितना आ जाएगा, इसको सरल करेंगे तो ऊपर मिल गया 5/6, नीचे भी बच्चों कितना आ जाएगा 5/6, दोनों एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे तो बराबर कितना आ गया 1। तो देखो बच्चों tan a प्लस b कितना आ गया, tan a प्लस b बराबर आ गया है 1 के। तो बाईं तरफ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है tan का, तो tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, आप कहोगे सर tan 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो तुलना करा देंगे, तो तुलना किसकी होगी, कोणों की। तो अतः आप लिखेंगे अतः a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा 45 डिग्री की, और यही आपको निकालना था, यही आपका क्या है उत्तर है। ठीक है बच्चों, आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा।
बहुत ही आसान था। ये जो दे रखा है आपको, ये सूत्र होता है tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ पर आपको जो tan a के मान दे रखे हैं, tan a और tan b के जो मान दे रखे हैं, ये सीधे आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, tan a की जगह पे 1/2 रख दिया है यहाँ पर, tan b की जगह पर 1/3, वही आपने नीचे किया हर में 1 माइनस 1/2 1/3, और इसको आपने सरल कर लिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा बच्चों, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा बन रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकर आएंगे कुछ अच्छे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब हम लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ये तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं, काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो वाकई में अगर आपको यूज़फुल लगा है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और सोशल मीडिया पर भी शेयर करके थोड़ा सा हमें सहयोग दें, है ना। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।